हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। कहने का मतलब है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कहने के लिए देखा जाता है ये पहला चैप्टर है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो इसमें हम थोड़ा सा इसके सिलेबस में और इस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में क्या क्या होता है थोड़ा सा पूरा कॉन्सेप्ट इसमें हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट में लिखा है कि y बराबर एफ एक्स है, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हुआ कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी जो उसके डिपेंडेंट डेरिवेटिव किसका हो, डिपेंडेंट वेरिएबल का एक या एक से अधिक, और किसके रेस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से अधिक। यहाँ पर इनइक्वालिटी लगी हुई है। उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है दो टाइप का होता है, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है डिपेंडेंट वेरिएबल तो दोनों में वही रहता है, लेकिन जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक से अधिक होता है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, ऑर्डिनरी और पार्शियल। यानी ऑर्डिनरी की हमें डेफिनेशन देनी हो तो कैसे देंगे कि एन इक्वेशन इन वन, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी डेरिवेटिव्स ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसमें क्या करेंगे, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो इन्वॉल्व करे डेरिवेटिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर एक से अधिक होता है और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, यानी ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब यहाँ पर हम देखें तो पहला चैप्टर है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। यानी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर भी वन हो और डिग्री वन हो, तो इसका मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप सा होगा, डी वाई डी एक्स में देखें तो इसकी पावर वन है और एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि इसका ऑर्डर भी वन होगा और इसकी डिग्री भी वन होगी। यानी इसको हम देखें इसमें तो जो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है वो कैसे हम टेस्ट करेंगे कि ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का ही है। वो इक्वेशन इस टाइप से होगा, पहला तो हो सकता है कि डी वाई डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई, या ऐसे भी हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि यम डी एक्स प्लस यन डी वाई बराबर जीरो। इस टाइप का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिखाई दे तो समझ लीजिए कोई इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, जैसे लिख दें 2x डी एक्स प्लस 3y डी वाई बराबर जीरो। तो अब यहाँ पर देखें तो ये बन गया यम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो। या यहाँ से हम डायरेक्ट ऐसे भी इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि डी वाई डी एक्स बराबर भी अगर निकालना चाहें तो ये आपका हो जाएगा माइनस यम अपान यन, जहाँ पर यम और यन जो होते हैं ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई हैं और यन भी जो होता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में हमें पढ़ना क्या है, मतलब हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से रूल्स हैं, तो वन बाई वन हम डिस्कस करते हैं इसमें। तो इस वीडियो में हम मेनली इसका सिलेबस ही देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, तो एक जनरल क्राइटेरिया मिल जाता है। तो जैसे इसमें पहला पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब होता है कि डी वाई डी एक्स बराबर एफ वन एक्स और एफ टू वाई। तो डी वाई के साथ वाई रखेंगे और डी, यानी यहाँ पर हम करते क्या हैं कि डी वाई डी एक्स में डी वाई के साथ वाई रखते हैं, डी एक्स के साथ एक्स रख के फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है। दूसरा है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। यानी कहने का मतलब है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो इस टाइप का हो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो रहेगा डी वाई डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो यहाँ पर करते क्या हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को हम v मान लेते हैं, v मान के सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से हो जो डी वाई डी एक्स और फंक्शन ऑफ वाई अपान एक्स हो, तो यानी इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फार्म इक्वेशन, तो इसको हम देखेंगे आगे। उसके बाद है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से हो डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू,
इस टाइप से अगर कोई डिफरेंस तो इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है जिसको शॉर्ट में आई एफ बोलते हैं, ये होता है इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इंटीग्रेशन पी डी एक्स। उसके बाद है इक्वेशन 6 नंबर पे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फार्म। इसमें एक चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है जो है रिड्यूसिबल टू लीनियर फार्म, वो है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन को इसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन यम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 है तो ये एग्जैक्ट तब होता है जब डेल एम अपान डेल वाई बराबर हो जाए डेल एन अपान डेल एक्स के। डेल एम अपान डेल वाई बराबर डेल एन अपान डेल एक्स, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इसको सॉल्व करने के इसमें 4-5 रूल्स हैं, उसको हम उसमें जब चैप्टर आएगा तो उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को देख करके उसमें टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ऐसी सेटिंग बन जाएगी। कहने का मतलब है कि जैसे आपको कह दिया जाए कि सॉल्व करिए एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बराबर 0, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करिए। तो इसमें हम देखें तो ये शार्ट में हमें दिखाई दे रहा है ये डी है ऑफ एक्स वाई का बराबर 0। इसको एक बार इंटीग्रेट कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपका एक्स वाई बराबर C1, जो कि इसका सॉल्यूशन। यानी यहाँ पर हम इसका अरेंजमेंट देखते हैं कि किस चीज़ का वो डिफरेंशिएशन डी ऑफ लिया गया है, इसको हम इंस्पेक्शन मेथड में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा जो देखा जाए तो पूरा ये जो चार्ट बना है ये मेनली है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर IIT JEE के लिए है। IIT JEE मेंस में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा सिलेबस बस यही इतना है। और उसके बाद देखा जाए IIT JAM में भी ये पूरा सिलेबस कवर करता है और इसमें से श्योर है कोई 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है हम देखते हैं MSc एंट्रेंस में भी यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। MSc एंट्रेंस में भी इस चैप्टर से इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री से। उसके बाद देखा जाए तो जो CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर तो ये पूरा चैप्टर ही कवर करता है, यानी सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर से ज़्यादातर रिलेटेड होते हैं। तो वहाँ पर अगर देखें तो NCERT में है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, होमोजीनियस है और लीनियर है। NCERT में मात्र यही 3 चैप्टर हैं, जबकि IIT JEE में कभी कभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी पूछ लिया जाता है या उसका रेड्यूसिबल जो बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका रेड्यूसिबल फॉर्म ही आता है। और उसके बाद देखा जाए तो खास करके BSc पार्ट सेकेंड ईयर के लिए जो एक पेपर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसमें तो यहाँ से कम 4 या 5 मार्क के क्वेश्चन श्योर आते हैं, क्योंकि इसमें इस चार्ट से देखें तो हो सकता है आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पूछ ले, या हो सकता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन पूछ ले, या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पूछ ले, या यहाँ से ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ ले, या इसका इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री भी पूछा जा सकता है। क्योंकि वहाँ पर 1 से 10 तक 10 नंबर के एक नंबर की क्वेश्चन आते हैं जो कि केवल इसी चार्ट को देखकर ही हम वहाँ से सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ का है और कौन कौन से रूल लगते हैं। तो यानी जब भी हम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की बात करेंगे तो ये पूरा फ्लो चार्ट जरूर वहाँ पर लेके चलेंगे ताकि आपको हमेशा पता रहे कि हम किस चैप्टर पे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 चैप्टर है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।